हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी पीएफ मेंबर हो, आप भी अपना पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हो और दोस्तों आपने अपना बैंक अकाउंट को ऑलरेडी अपने पीएफ या यूएन अकाउंट के साथ जोड़ रखा और वह रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, कुछ कारणों से। और कारण उसका प्रॉपरली अगर आप देखते हो, उसको समझते हो, तो उसके अंदर लिखा आता है आपका एम्प्लॉयर का नेम मिसमैच। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि बैंक अकाउंट को कैसे आप जोड़ पाते हो, अपडेट कर पाते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम हमारा अकाउंट को ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, उसके अंदर हमारा पीएफ का पैसा भी हम बहुत दिनों से निकाल रहे थे, लेकिन कुछ कारण से, कुछ कमियों के कारण हमारा जो नेम है मिसमैच के कारण एम्प्लॉयर ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों रिजेक्ट करने का जो कारण था वह मैं आपको दिखा देता हूँ और समझाता हूँ। रिजेक्ट ड्यू टू नेम मिसमैच का लिखा आ रहा था। इस कारण की वजह से जो अकाउंट है उसको, हमारे बैंक अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब दोस्तों अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताते हैं, इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो आपको अपना ईपीएफओ में टाइप करके यूनिफाइड पोर्टल पर आ जाना है। ये ऑप्शन आपको पता ही होगा। यहाँ से आप दोस्तों लॉगिन करते हो, यहाँ पर आपको अपना यूएनए नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। ये कैप्चा जो आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको इस ऑप्शन में डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से साइन इन हो जाते हैं। फिर दोस्तों आपको लॉगिन सेकंड फैक्टर का एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप वन टाइम पासवर्ड को डालकर और यहाँ पर जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है उसको पर ओटीपी आके उसको ओटीपी को आपको यहाँ डाल देना है। कैप्चा की जगह कैप्चा को यहाँ डाल के सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, तो आप साइन इन हो जाते हो। दोस्तों जब आप अपना मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर केवाईसी का एक ऑप्शन आता है। मैनेज पर क्लिक करके आगे आते हो, जब आएगा आपको, ठीक है ना, मैनेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा केवाईसी। जब आप इस ऑप्शन पर केवाईसी पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुलता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आ जाना है। जब आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैंने आपको इस ऑप्शन पर ले आया हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो करंट में एक्टिव जो केवाईसी होती है उसी के अंदर आपका पीएफ का पैसा आता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जो बैंक आपका करंटली एक्टिव केवाईसी के अंदर जो आपका बैंक जुड़ा होता है ना, उसी के अंदर आपका पीएफ का पैसा आता है। जैसे कि यहाँ पर जो करंटली में एक्टिव केवाईसी जो है वह दिखा रहा है आपकी, ये आप यहाँ देख लीजिए और ये दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यह जो केवाईसी है यह क्या है, रिजेक्ट हो गई है। और रिजेक्ट जो हुई है उसके अंदर कारण है जो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। स्टेटस आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है रिजेक्ट, ठीक है ना, आपको दिख भी रहा होगा, ये लिखा हुआ है रिजेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों रिजेक्ट जो हुई है ये किस कारण से हुई है, इसका कारण दो जगह आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, रिमार्क के अंदर आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा गया है सेटेड बाय एम्प्लॉयर नेम मिसमैच, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। तो यह एक एम्प्लॉयर का जो नेम है वह मिसमैच है। अब मैं आपको इसको जो समझा रहा हूँ, आपको इसका जो पर्पज है वो समझ में आ गया होगा। आपकी जो केवाईसी क्या होती है, कभी कभी आपकी चलती रहती है बहुत दिनों से, आप उसमें पीएफ का पैसा विड्रॉल करते रहते हो, आता रहता है जाता रहता है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपका जब ईपीएफओ ऑफिस सही से आपकी केवाईसी को चेक करता है तो उसको कुछ कारणों से, या आपका जो एम्प्लॉयर उसको चेक करता है तो वह उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो रिजेक्ट जब कर देता है तो आपको यहाँ पर उसका देखने को मिलता है, जो भी आपकी करंट एक्टिव केवाईसी होती है वह आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। और उसका जो रिजल्ट है, उसका स्टेटस है, वह आपको यहाँ नज़र आता है, जिसमें लिखा होता है रिजेक्टेड सेटेड बाय एम्प्लॉयर नेम मिसमैच, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने चेक किया था, उसने देखा था कि यहाँ पर एम्प्लॉयर का जो बैंक की जो पासबुक आपने दी है उसके अंदर नेम सही नहीं है। मतलब कि या तो आपका नेम मिसमैच है, या आपका जो डिटेल है वो आपका जो पीएफ के अंदर नेम है ना उसके अंदर उसको देख रहे हैं, और इसका बैंक की पासबुक के अंदर जो आपका नेम है ना उसको देख रहे हैं, तो दोनों मतलब सेम नहीं है, मिसमैच है। कोई ना कोई स्पेलिंग का मिसमैच आ रहा है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपकी जो केवाईसी है वह रिजेक्ट हो जाती है बैंक की। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और यहाँ पे समझा भी रहा हूँ। अब नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार नीचे की तरफ। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो रिजेक्ट आपकी जो केवाईसी होती है ना वह आपको यहाँ नजर आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो भी रिजेक्ट आपकी केवाईसी होती है, चाहे वह बैंक की हो, आधार की हो, वह आपको यहाँ नजर आ जाती है। अब दोस्तों जो इसके अंदर जो मैटर है वह मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना है आपको। आप देखोगे कि इन्होंने जो अपना बैंक था वह यहाँ पर इन्होंने यहाँ दे रखा था, बैंक को छड़ा रखा था 2 बार, ठीक है। अब 2 बार जो बैंक छड़ाया था वह सेम बैंक था। आप यहाँ देखोगे तो ये भी एसबीआई का है, ये भी एसबीआई का है। तो इसका मतलब यह है, इन्होंने क्या करा था, नेम को सही
कराया था बैंक के अंदर जाके, जो भी स्पेलिंग का मिसमैच आ रहा था उसको इन्होंने सही कराया। फिर दोबारा इन्होंने क्या है, इसकी जो KYC की थी उसको इसने अपडेट के लिए डाला था। मैं आपको यहाँ से दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पहले तो रिजेक्ट हो चुका है। अब पहले रिजेक्ट कब हुआ, तो यहाँ आप देखोगे तो आपको नजर आएगा एक्शन के अंदर 2018 के अंदर इसमें एक्शन हुआ था, यहाँ पर ये रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर इन्होंने कोई संशोधन कराया था, करेक्शन कराया था PF का, जो बैंक की पासबुक जो इनकी लगी हुई है ना, तो बैंक में जाके इन्होंने नेम को सही करा लिया। फिर दोस्तों इन्होंने, आप यहाँ देख सकते हो, इन्हों का यहाँ एक्शन आ गया है 22 को, 2022 को अंदर यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ से सही से पढ़ पाओगे या देख पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्शन टाइम। ठीक है, इस एक्शन टाइम में आप देखोगे, पहला मैंने आपको बता चुका हूँ 2022 2008 का 18 का, और दूसरा है 2022 का। ठीक है ना, तो एक्शन टाइम 2022 में जब इन्होंने अकाउंट को अपने को जोड़ा था, उसी को सही करा के, नेम को सही करा के, तब भी क्या है, इन्हों का यहाँ पर रिजेक्ट दिख रहा है। और आप यहाँ देखोगे मैटर आ रहा है रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच। तो दोस्तों ये तो मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनका रिजेक्ट हुआ है किस कारण से हुआ है। तो क्योंकि कारण आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी KYC जो बैंक की है वह रिजेक्ट किस कारण से हुई है। तो यहाँ पर लिखा गया है रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच। ठीक है, यहाँ मैटर समझ में आपको आ गया। अब आपको दोस्तों सोल्यूशन कैसे करना है इसका चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब जो भी ये बैंक आपका जुड़ा हुआ है ना, आप इसको कितना भी सही करा लो, कितना भी कुछ कर लो, इसको दोबारा जैसे ही आप अपडेट के लिए डालोगे ना, तो दोस्तों यह रिजेक्ट ही होगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको अपना बैंक KYC में जाके एक नए अकाउंट को जोड़ लेना है। अब दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप अपने एक नए बैंक अकाउंट को जोड़ लेना, इस ऑप्शन से वह जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, इस बैंक वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो KYC को अपडेट करने का एक आपको ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप अपने अकाउंट नंबर को जोड़ सकते हो, नया बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हो। तो आपको एक नए बैंक में के अंदर खाता को अपना खुलवाना है, अकाउंट को ओपन कराना है। उसके बाद में दोस्तों उस बैंक ऑप्शन पर जाके आप उसको अपडेट कर देना। दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे कि बैंक को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पर जाना और सानू गोडियाल आप टाइप करना और बैंक KYC कैसे करें। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो आप जाके देख लेना सानू गोडियाल को। ठीक है, तो आपको वो वीडियो देख के आपको बैंक KYC करना आ जाएगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सभी चीज़ें नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन जो मैटर है उसका सोल्यूशन है वह मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो बैंक की KYC करने के लिए आपको वीडियो को मेरा देखना पड़ेगा चैनल पर जाकर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना बैंक को नया, जब आपका अकाउंट जुड़ जाए, मतलब खुलवा लो, तो उसको यहाँ से अपडेट कर देना। जब आपका बैंक अप्रूव्ड हो जाएगा तो दोस्तों उसके अंदर आप अपना PF का पैसा निकलवा पाओगे। ठीक है, याद रखें दोस्तों, आधार कार्ड की मदद से आप अपना अकाउंट को खुलवाना और पैन कार्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को खुलवाना। ठीक है, क्योंकि यह आधार कार्ड की डिटेल को ही मान्य करता है PF। तो ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से अपडेट कर देना। इसका यही सोल्यूशन है कि एक नया बैंक अकाउंट को आपको जोड़ देना है। ठीक है, नेम मिसमैच का अगर आपको रीजन आता है तो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही ऑप्शन नजर आता है रिजेक्ट के अंदर, रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच, तो दोस्तों इसका यही रीजन है। और कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर जो छोटे बैंक होते हैं उनको भी रिजेक्ट कर देता है। छोटे बैंक का मतलब मेरा यह है, छोटा बड़ा कहने का तात्पर्य मेरा यह है, कुछ ग्रामीण इलाके के जो बैंक लगते हैं ना, उनको रिजेक्ट कर देता है। EPFO ऑफिस उसको मान्य नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे बैंक का आप अकाउंट खुलवाइए, जैसे कि मैं आपको नेम के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार खुलवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी बैंक का ऐड नहीं कर रहा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक होता है, और जैसे कि यहाँ पर बड़े बैंक होता है, बड़ौदा बैंक हुआ, SBI बैंक हुआ, इनों का क्या है, सही है, थोड़ा अच्छा है। इन बैंकों के अगर आप अकाउंट को ओपन करा के इसमें जुड़वाते हो तो बहुत अच्छा है, आपका अकाउंट के अंदर जुड़ जाएगा और इस अकाउंट के अंदर आप अपना PF का पैसा आराम से विड्रॉल कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको भी यही रीजन आता है रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच का, और आपकी KYC रिजेक्ट हो जाती है बैंक की, तो आप अपना इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है और समझा दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।